नीट रिफ़ंड की बात करें तो एनटीए किसे रिफ़ंड देने वाला है, कब रिफ़ंड देने वाला है और किस प्रकार से देने वाला है को लेकर कुछ क्लैरिटीज़ हमें अब मिलना शुरू हो गई हैं। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं। खैर नोटिफिकेशन में चीज़ें बहुत साफ नहीं लिखी हुई थी। अब आपको आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापस मिलेगा। जी हाँ, आपने अपना नीट रजिस्ट्रेशन जिस भी अमाउंट से किया हो, अगर आपने 1700 रुपये पे किए थे या अगर आपने रिज़र्वेशन के तहत रजिस्ट्रेशन किया था और 1000 रुपये पे किए थे, 1000 रुपीज़ पे किए थे, तो इन दोनों ही सूरतों में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट था वो आपको आपके उसी बैंक अकाउंट में वापस मिलेगा जिस बैंक अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन किया था। कब वापस मिलेगा इसको लेकर कोई भी स्थिति क्लियर नहीं की गई। दूसरा, उन बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा जो कि नीट एग्जामिनेशन के दिन एब्सेंट थे। तीसरा, रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना पड़ेगा, यानी इस रिफ़ंड के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना पड़ेगा, इसको लेकर कोई सूचना नहीं दी गई। पर कोई रजिस्ट्रेशन शायद ही करना पड़े क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही आपको पहुंचाया जाता है। अब आप में से कई बच्चे ये कहेंगे कि हमने जो अमाउंट पे किया था वो किसी और बैंक अकाउंट से किया था या किसी और के थ्रू करवा दिया था, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिफ़ंड आ गया है। तो बच्चों, जब रिफ़ंड आना शुरू हो जाएगा तो नोटिफिकेशन शायद एनटीए रिलीज़ करे। अगर एनटीए रिलीज़ नहीं करेगा और बच्चों को रिफ़ंड आना शुरू होगा तो हम इस यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से आपको ये जानकारी सार्वजनिक करा देंगे और आप अपने रिफ़ंड की जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं जिन अकाउंट से या जिनके अकाउंट से आपने अमाउंट पे किया था। आपको नीट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है दोबारा से, आपने जो पुराना रजिस्ट्रेशन किया था उसी के बेसिस पर आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। तो कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको दोबारा से भरनी नहीं है, जबकि आपकी पुरानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको रिफ़ंड की जाएगी। ये रिफ़ंड किया ही क्यों जा रहा है? ये रिफ़ंड किया जा रहा है उस कंपनसेशन के रूप में, उस भुगतान के रूप में जो कि एनटीए की तरफ से जो गलती हो गई है या जो जितना भी अपनी कंट्रोवर्सी जो ये हुई है जिसकी वजह से रीनीट हो रहा है और उसकी वजह से बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, दोबारा से सेंटर्स पर जाना पड़ेगा, फिर से एग्जामिनेशन को करना पड़ेगा और अब उसकी तैयारी दोबारा से करनी पड़ेगी, तो बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। तो ये उसका कंपनसेशन है। वैसे कहा जाए तो ये कंपनसेशन तो कुछ भी नहीं है उसके बदले जो परेशानियां बच्चों को झेलनी पड़ेंगी इस रीनीट होने की वजह से। और हो सकता है कई ऐसे बच्चे जो कि पिछली बार अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से कर पाए हों, इस बार कुछ डिफ़िकल्टीज़ उन्हें आ जाएं और वो पेपर को इतना अच्छा ना कर पाएँ। पर मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसा हो और कुछ बच्चों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। बच्चों, एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।